नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर अपनी चुनावी नैया डूबते हुए उसे बचाने के लिए तरह तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके झोले में मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा दिल्ली का एक भी काम नहीं है। इसके बाद वो फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के हजारों की तादाद में कुछ बुजुर्ग जो अपनी ही मेहनत की कमाई को पेंशन के रूप में मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हें इस लायक नहीं समझते हैं। देखिए, केजरीवाल जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केजरीवाल असल में है कुछ और दिखाते हैं कुछ और। दरअसल है क्या, बुजुर्गों के, महिलाओं के अपने आप को हितैषी बताने वाले केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो डीटीसी, जी हां, दिल्ली परिवहन निगम, जिन बसों के अंदर आपने कभी ना कभी बहुत अच्छा सफर जरूर किया होगा। आज तो हालांकि केजरीवाल ने इसका सत्यानाश कर दिया पूरे डिपार्टमेंट का, लेकिन एक समय पे दिल्ली के अंदर चालन परिचालन का केवल डीटीसी ही एकमात्र साधन हुआ करता था। और इस डीटीसी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां करवाई, इधर से उधर ले गई, पूरी दिल्ली की सैर कराई, बहुत सारे काम किए। लेकिन दिल्ली की जनता को उनकी रोजी रोटी चलाने वाली यही डीटीसी बस के यही बुजुर्ग कर्मचारी जब अपनी सैलरी से कटी हुई पेंशन के पैसे को अरविंद केजरीवाल से मांगने के लिए गए, तो केजरीवाल ने उनसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। जी हां, बहुत मार्मिक कथा है केजरीवाल के महापाप की। यह भी एक कथा है। केजरीवाल अभी 2 दिन पहले ही एक फर्जी चैनल के फर्जी रिपोर्टर के साथ, मैं यहां पर यह जोड़ना चाहूंगा, एक दलाल रिपोर्टर, मैं इससे गंदा शब्द नहीं बोल सकता, एक दलाल रिपोर्टर के साथ केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की व्यथा और कथा बता रहे थे, और रिपोर्टर साहब सिर्फ उतनी बात पूछ रहे थे जितनी केजरीवाल अपनी कह दें। यह एक ऐसा पेड इंटरव्यू था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और वो जो पत्रकार महोदय हैं, कौन नहीं जानता कि वो कितने बड़े दलाल हैं। और ये दलाल धीरे धीरे करके इनकी जो खाल उतरती जाती है तो इनका चेहरा सामने आ जाता है। यानी आजकल ये अरविंद केजरीवाल के मुंह में मुंह डालकर जो बोल रहे हैं, जो भाषा निकल रही है, जब उनसे पूछ रहे थे सवाल तो सिर्फ वो सवाल पूछ रहे थे, पेड सवाल, कि केजरीवाल जैसा धूर्त इंसान केवल अपनी बात कह पाए। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन सिर्फ उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा था। जिसमें से एक सवाल यह भी था कि बहुत सारे कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे रहे। डीटीसी का जिक्र आया तो केजरीवाल ने कहा, मैं जेल चला गया था इसलिए सैलरी नहीं मिली, अब मैं सबकी सैलरी दिलवाऊंगा। और जो दलाल पत्रकार था वो चुप हो गया, मतलब केजरीवाल के मुंह से यह बात कहलवाई। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि आज डीटीसी के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कर्मचारियों ने आज अरविंद केजरीवाल के घर पर, पार्टी मुख्यालय पर धावा बोला, और हजारों की तादाद में ये डीटीसी के बुजुर्ग कर्मचारी सिर्फ अपना हक मांगने अरविंद केजरीवाल के पास गए थे। लेकिन केजरीवाल की धूर्तता, केजरीवाल का सातिरपना, केजरीवाल की लूट का ये भी एक बड़ा मामला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल डीटीसी के इन बुजुर्ग कर्मचारियों से उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं समझा। आप सोचिए, अगर आपके पिता डीटीसी के कभी कर्मचारी थे, उन्होंने पूरे जीवन, जिंदगी के 40 से 50 साल दिल्ली परिवहन निगम को दिए, लोगों को इधर से उधर लाना ले जाना किया, कॉलेजों की यू स्पेशल चलाकर बच्चों को पढ़ाया,
तो आप सोचिए, अगर आज उन्हें उनकी पेंशन ना मिले तब आपका परिवार कैसे चलेगा, उनके खर्चे कैसे होंगे, किस तरीके से वो गुजारा करेंगे। सोचिए जरा, एक वो केजरीवाल जो भीख मांगते हुए एक मफलर लपेट के भिखारी बन के आया था दिल्ली में, आज वो शीश महल में सोने के कबोर्ड और सोने के वॉश बेसिन में, कमाल, मसाजर पे, मसाज टेबल पे लेटता है और बातें करता है कि डीटीसी के कर्मचारियों को मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि मैं जेल चला गया था। जेल चला गया तो फेल हो गई थी सरकार। और इस दलाल पत्रकार ने केवल यही क्यों पूछा कि डीटीसी के कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, नर्सों को नहीं मिल रही है सैलरी, निगम में, नगर निगम में सैलरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे जो नर्सें हैं वो सैलरियों के बिना है, स्कूलों में सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस दलाल पत्रकार को केवल यही नजर आया। खैर, ये तो दलाल है, इनके काम ही ये है, तभी वहां तक वो पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जैसा धूर्त इंसान आखिर सबकी सैलरी मारकर महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह कैसे देगा, ये बड़े संशय की बात है। महिलाओं के वोट को लूटने के लिए जिस तरीके से ये केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर रहा है, और उनकी जो एक और मैडम सीएम यानी कि आतिशी मार्लेना जिस तरीके की चीजें कर रही हैं, देखने दिखाने लायक है। हम आपको ये सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा खबर बताते हैं, क्योंकि खबर बड़ी मार्मिक है और आपको सुनना चाहिए। ये खबर अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतार कर रख देगी। एक आदमी, एक शख्स जिसने अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी, युवा अवस्था से बुजुर्ग अवस्था तक पूरा जीवन एक डिपार्टमेंट को दिया हो, और केजरीवाल अपनी पैसे की भूख के कारण उनको उनकी पेंशन भी ना दे पाए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है जीवन के अंदर। लेकिन केजरीवाल के ये पाप, एक पाप नहीं है अकेला, ना जाने कितने पाप है केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल इन्हीं पापों को यहीं भोग कर आपको दिखाई देगा कि केजरीवाल का हश्र हुआ क्या। हालांकि आपने जेल के अंदर देखा होगा इस आदमी को, कैसा इसका, लेकिन अभी आपको और देखना बाकी है। हम आपको बाकी की खबर बताते हैं। डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है, और केजरीवाल इन लोगों को आज इतना भी नहीं हुआ कि इनसे मुलाकात भी कर लेता। केजरीवाल के जो नीचे चमचे बैठे हैं, उन्होंने इन बुजुर्गों को केजरीवाल से मुलाकात तक नहीं कराई। साहब को कह दिया कि आप बिना अपॉइंटमेंट लिए आए हैं, इसलिए आप केजरीवाल साहब से नहीं मिल सकते। ये वही केजरीवाल है जो मफलर बांधकर गलियों की खाक छाना करता था, जो नंद नगरी जैसे, सुंदर नगरी जैसे इलाकों की नालियों में पड़ा रहता था। ये वही केजरीवाल है। आज इससे अपॉइंटमेंट लेंगे, वो भी दिल्ली के वो बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम को दिया था। दिल्ली परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर लोगों में अब रोष है। हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में डीटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। हालांकि कर्मचारियों की केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो सकी। पार्टी कार्यालय के कर्मचारियों ने डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्द उन्हें केजरीवाल से मिलने का समय दिया जाएगा। यानी कि अब यही केजरीवाल, सुंदर नगरी की गलियों में पड़ा रहने वाला केजरीवाल, नालियों में पड़े रहने वाला केजरीवाल, अब से मिलने के लिए टाइम देते हैं इसके चमचे। डीटीसी एम्प्लॉइज प्रोग्रेसिव फेडरेशन के महासचिव सुनील जैन ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 17 दिसंबर को आम आदमी पार्टी कार्यालय के मुख्यालय पर करीब 300 से अधिक डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने कहा कि बिना पहले से समय लिए केजरीवाल से नहीं मिल सकते। एक बार फिर से सुनिए इस बात को, क्योंकि यही सुनने लायक सबसे ज्यादा बात है। केजरीवाल से मिलने पहुंचे कर्मचारियों ने कहा, जो केजरीवाल के ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि बिना पहले से समय लिए
केजरीवाल से नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को केजरीवाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही केजरीवाल ने मुलाकात करने के लिए बहुत जल्दी समय निर्धारित करने को बताया, कहा। मतलब आप समझिए, केजरीवाल बाहर नहीं आए और कर्मचारी जो उनके चमचे थे उन्होंने कहा कि साहब से आपको जल्दी टाइम दिलवा देंगे, बुजुर्गों से मिलने का समय नहीं है। और वो भी वो बुजुर्ग जिन्होंने डीटीसी के अंदर अपना पूरा जीवन दिया। केजरीवाल के पास उनसे मिलने का समय नहीं है। और यही केजरीवाल आपको कहता है महिलाओं को 2100 रुपए देगा, झूठ बोलता है। इसके बाद कहता है कि पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना देगा, झूठ बोलता है। इसके बाद कहता है इसमें तो मैं जेल चला गया था इसलिए नहीं दे पाया सैलरी। और अपने विधायकों की सैलरी कहां से कहां पहुंचा दी इस आदमी ने। तो आप ये सुनिए, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पेंशन योजना के कारण में जिस तरीके से देरी हो रही है, अब केजरीवाल उन बुजुर्गों से, यानी कि डीटीसी के ये जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अब केजरीवाल को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है और मिलना भी नहीं चाहते हैं। अब इन्होंने सीएम साहिबा जो है आतिशी मार्लेना, उनको भी एक पत्र लिखा है और डीटीसी बोर्ड द्वारा 2022 में अनुमोदित पेंशन योजना की शीघ्र स्वीकृति की मांग की है मैडम से। यह योजना विशेष रूप से उन डीटीसी के कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था, और यह योजना लगभग 9000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वो कहते हैं कि साहब से आपने टाइम नहीं लिया, सीएम साहब जो पूर्व सीएम साहब थे, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह एक उपयुक्त समय है जब दिल्ली सरकार अपनी सार्वजनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को साकार कर सकती है और इस योजना को तत्काल लागू कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 सितंबर 2024 को डीटीसी ने गैर अपडेटेड कर्मचारियों से नए विकल्प मांगे थे और 8500 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। इस योजना के वित्तीय पहलुओं को भी स्थिर बताया गया है क्योंकि इन 8500 कर्मचारियों द्वारा जमा की गई राशि अगले 5 वर्षों तक योजना के संचालन के लिए पर्याप्त होगी। आप यहां पर ये इस बात को ऐसे समझिए, आज दिल्ली सरकार का बजट 7000 करोड़ के घाटे में है और 7000 करोड़ के घाटे में दिल्ली के बजट का होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कहते हैं और मैडम सीएम, मैडम आतिशी मार्लेना बोलती हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे 3 महीने के भीतर। 3 महीने का मतलब जब वो चुनाव जीतेंगे तो दिए जाएंगे, नहीं तो बात खत्म। और अभी तक इस वादे के लिए ना तो कोई ऑफिस बना है, ना कर्मचारी बनाए गए हैं, ना कोई पोर्टल बना है, ना कोई भर्ती की गई है कर्मचारियों की। तो आखिर केजरीवाल अगर जीतेंगे तभी पैसा दिया जाएगा ना, वो भी देखा जाएगा। जीत गए तो फिर बात ही कुछ नहीं है। तो यहां पर बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जिस तरीके से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न डिपार्टमेंटों में पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह सैलरी तक नहीं मिल रही है। दिसंबर महीने की सैलरी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिल जाए ये गनीमत होगी, क्योंकि दिल्ली के खजाने को केजरीवाल एंड कंपनी ने इस कदर लूटा है कि अब खजाने के नाम पर मात्र कुछ पैसा दिल्ली के खजाने में पड़ा हुआ है। और उस पर केजरीवाल का जुमला यह है कि मैं पैसे का जादूगर हूं, कैसे पैसा बचाऊंगा ये देखते रह जाएंगे। यानी कि आने वाले, अगर गलती से केजरीवाल किसी तरीके से थोड़ा बहुत कर भी जाता है तो आने वाले 5 सालों तक दिल्ली के अंदर एक ईंट नहीं लगाई जाएगी। यह आप लिख कर ले लीजिए। इसका मतलब यह होता है कि ऐसे धूर्त शख्स को कृपया करके नेग्लेक्ट ही किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि
जिसके पास कोई विजन नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा कोई बात नहीं है, जिसके भेजे में कुछ नहीं उतारता, उसे आप क्या करेंगे? हालांकि बहुत बुरी स्थिति है इस बार केजरीवाल की, खुद भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यह हम आपको 100% लिख के देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में वोट तंत्र सबसे ऊपर होता है। जिसको वोट मिलता है वही सबसे बड़ी चोट करता है, और चोट जो होती है वो जनता के कलेजे पर होती है, जैसे केजरीवाल ने की है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।